आज हम देश के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसको मणिपुर के नाम से जाना जाता है और यह राज्य आज जल रहा है। आखिर क्यों इतनी बड़ी हिंसा यहां पर भड़की और क्यों लोग एक दूसरे को मारने के लिए सड़कों पर उतरे? आखिर किसी को गोली मार दी जाती है तो किसी का कत्ल कर दिया जाता है तो किसी को जला दिया जाता है। ऐसे हालात कैसे पैदा हुए? कौन इन मौतों का जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ा सवाल डबल इंजन की सरकार पर है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर लोग बैनर और पोस्टर लेकर पहुंच गए। इससे पता चला कि मणिपुर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। 31 मई को मणिपुर से 3 दिनों का दौरा कर लौटे अमित शाह से जवाब मांगने के लिए मणिपुर के नौजवान पहुंच गए। अपने बैनर और पोस्टरों से केंद्र सरकार की नाकामियों को आईना दिखाने लगे। मणिपुर की घटना वाकई में एक निंदनीय घटना है जिस पर देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस ने मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री से सवाल किया तो प्रधानमंत्री ने कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। ठीक है, मोदी सरकार में कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती, लेकिन वहां पर डबल इंजन की सरकार थी और यह जवाबदेही मोदी सरकार की तो बनती ही है। अभी तक हमारे जो घर बार है, हमारे जो गांव है, हमारे जो कुकी जोमी ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे जो हमारे गांव में है उनके ऊपर अभी भी अत्याचार हो रहा है, हमला हो रहा है, इनको अटैक किया जा रहा है। तो जो हम कुकी जोमी के जो औरतें हैं जो दिल्ली और एनसीआर के हैं और जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो औरतें हैं दिल्ली में हैं, हमने बोला है कि हम विश्वास करते हैं बस सेंट्रल गवर्नमेंट पे और हमने ये सोचा कि सेंट्रल सरकार से हम ये विनती करेंगे कि जो वायलेंस हो रहा है हमारे खिलाफ, जो अटैक अभी भी जारी है, हमारे गृह मंत्री से हम ये बात पहुंचाएं कि जैसे कि अभी 5 साल की जो बच्चा है उसको गोली मारा दिया गया है। एक 7 साल के बच्चे और उसके माँ को उसको एम्बुलेंस में जला दिया गया है। ये हिंसा हो रहा है। तो हमने सोचा कि एज विमेन वी फील जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हमारे जो भाई बहनें हैं हमारे गाँव में, हम उनको सपोर्ट दे कि सेंट्रल सरकार तक ये बात पहुंचाए कि हमारे साथ अभी भी अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अटैक हो रहा है और जो वायलेंस हो रहा है बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। आइए जानते हैं आखिर मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की और मणिपुर का निर्माण कब हुआ था। आपको बता दें, मणिपुर को 1972 में एक राज्य का दर्जा मिला था जिसकी कुल आबादी 28,56,000 थी। पर अब इसकी आबादी की बात की जाए तो 35 लाख से भी अधिक इस मणिपुर राज्य की आबादी हो चुकी है, जिसमें 16 जिले हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें भी हैं। आप जानते हैं यहाँ पर क्यों इतनी बड़ी हिंसा भड़की और क्या कारण रहा? एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले को भी माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने नैतिक समुदाय को लोगों को जनजाति का दर्जा दिया था। आखिर क्या है मैती समुदाय? मैती समुदाय के लोग मणिपुर में एक बहुसंख्यक के रूप में रहते हैं जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं। मैती समुदाय की जनसंख्या करीब 53% है और वह 10 क्षेत्र के 10% हिस्से पर अपना हक रखते हैं। एक राज्य में इतनी बड़ी समुदाय के लोग रहते हैं और उन्हें 10% जगह ही मिले, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें जनजाति समुदाय की मांग को मंजूरी दे दी, जिससे कुर्की और नगा समुदाय के लोग नाराज हो गए और आपस में ही भिड़ गए। 2 समुदाय के बीच हुई झड़प में कई लोगों की जान गई। आपको बता दें, हालात इतना बिगड़ गए कि मिलिट्री के 10,000 से अधिक जवानों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उतारा गया। आखिर हालात इतने बेकाबू हुए कैसे? आपको बता दें, 1 महीने बीत जाने के बाद भी हालात अभी भी बेकाबू हो चुके हैं। कुर्की और नागा समुदाय के लोग ईसाई धर्म को अपना चुके थे और वह मणिपुर में उनकी कुल आबादी 40% है और वह मणिपुर के कुल 90% क्षेत्र में अपने भागीदारी रखते हैं, जिसको लेकर विवाद हुआ, जिसको लेकर आज भी मणिपुर जल रहा है और डबल इंजन की सरकार खामोश है।